नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, अब सुनीता केजरीवाल यह नहीं कह सकती कि मोदी सरकार उनके पति को झूठा फंसा रही है। अब केजरीवाल की बाकी 5 रुदालियां संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना और दुर्गेश पाठक झूठा फंसाने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बार केजरीवाल पर हत्या का मुकदमा दाखिल होने वाला है। 3 बच्चों की हत्या की सीबीआई जांच के आदेश एलजी ने नहीं दिए, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए हैं। अभी तो 3 हत्याओं का एक मामला सीबीआई को सौंपा गया है। जल्द ही दिल्ली सरकार के आशा किरण होम में जुलाई महीने में हुई 17 बच्चों की मौत की जांच का मामला भी सीबीआई को सौंपा जाएगा। आखिर मानसिक तौर पर पीड़ित इन बच्चों को किस तरह का भोजन दिया जा रहा था, किस तरह का पानी दिया जा रहा था, किस तरह की दवाइयां दी जा रही थी कि जुलाई महीने में, एक महीने में 17 मौतें हो गई और पिछले 6 महीनों में यानी 1 जनवरी के बाद अब तक 27 मौतें हो गई। पिछले 20 दिनों के अंदर अंदर ही 13 मौतें हुई हैं और मरने वाले सभी बच्चों की उम्र 20 साल के आसपास है, मैक्सिमम 22-23, बस कुछ 18 साल के भी हैं, उसमें कई महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। दाल में कुछ तो काला है कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को आशा किरण होम में घुसने नहीं दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जल्द ही इन 17 मौतों का मामला भी हाईकोर्ट में पहुंचने वाला है और जैसे ही यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचेगा तो निश्चित ही हाईकोर्ट इस मामले में भी सीबीआई जांच के आदेश देगी। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में 3 बच्चों के कोचिंग सेंटर में मरने वाले बच्चों के मामले में इस नतीजे पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कि कोचिंग सेंटर में हुई 3 बच्चों की मौत भारी वर्षा के कारण एक्सीडेंटल मौत नहीं है, बल्कि हत्या है, क्योंकि यह भी रिश्वतखोरी का मामला है और केजरीवाल सरकार हर मामले में रिश्वतखोरी में ही फंस रही है और उनकी रिश्वतखोरी इस हद तक चली गई है कि बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। जांच पूरी होते ही हत्या का मुकदमा दाखिल होगा। कोचिंग सेंटरों से रिश्वत लेकर के एनओसी दी जा रही थी। रिश्वत लेकर बरसाती नालों पर संगमरमर लगाने दिया जा रहा था, कब्जा करने दिया जा रहा था, जिस कारण नालों की सफाई की संभावना खत्म हो गई थी। अगर केजरीवाल की जगह पर यहां योगी आदित्यनाथ होते तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता, लेकिन केजरीवाल सरकार तो जेल में पड़ी हुई है। इसलिए संगमरमर के पत्थर जो नालों के ऊपर रखे गए हैं वे अभी भी नहीं हटाए गए और उस कारण नालों की सफाई की संभावना ही खत्म हो गई थी। सफाई हुई ही नहीं, झूठ बोला जा रहा था कि सभी नालों की सफाई कर दी गई है, कोई समस्या नहीं होगी, कोई बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बाढ़ आई, सबने देखा और दिल्ली पूरी तरह जलमग्न हो गई। केजरीवाल के मंत्रियों और विधायकों ने रिश्वत लेकर बच्चों को मौत के मुंह में धकेला है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों का मर जाना केजरीवाल के राजनीतिक कफन में आखिरी कील साबित होने वाला है और अभी तो आशा किरण का मामला भी आने वाला है। दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देने का सपना दिखाने वाले केजरीवाल पिछले 10 साल से रिश्वत लेकर अवैध निर्माण करवा रहे थे। दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देने का केजरीवाल का वादा आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए और साथ में बनाए गए स्विट्जरलैंड का वीडियो भी देख लीजिए। सड़कों को हम मैकेनिकल स्वीपर से वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे ताकि वो डस्ट को सक किया जा सके, डस्ट उड़े ना। और
हर हफ्ते दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। आपने देखा दिल्ली की क्या हालत बना दी है केजरीवाल ने। पिछले 10 साल में वह रिश्वत लेकर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी की छूट दे रहे थे। रिश्वत लेकर पार्किंग के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड फ्लोर में छात्रों की क्लासें लगाने की छूट दे रहे थे, वहां लाइब्रेरी बनाने की छूट दे रहे थे। स्विट्जरलैंड ऐसा बनवा रहे थे कि अपना घर तो शीश महल जैसा बना लिया, लेकिन 10 साल में दिल्ली के सीवरेज तक साफ नहीं करवा पाए। बड़ी बड़ी बातें, मोहल्ला क्लिनिक की, स्कूलों के निर्माण की, ये सब कुछ जो हुआ सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए किया गया। स्कूलों में कमरे बनवाए गए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, ये सब निर्माण रिश्वतखोरी के कारण ही किया गया था। लेकिन जो वास्तविक में काम करना था, सफाई का, सीवरेज साफ का, सड़कों की सफाई का, वह सब नहीं हुआ। इसलिए दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई मौतें एक्सीडेंटल नहीं है। भले ही आप इसे गैर इरादतन हत्या कहें, लेकिन है हत्या ही। इसलिए आप निश्चित मानिए कि सीबीआई जांच के बाद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मेयर शैली ओबराय, राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक और राजेंद्र नगर की पार्षद आरती चावला पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा, क्योंकि रिश्वत और अवैध निर्माण के धंधे में ये चारों शामिल हैं और अफसर भी शामिल हैं, एमसीडी के अफसर भी, सरकारी अफसर भी और पुलिस वाले भी। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश ही नहीं दिए, बल्कि सीबीआई भी कोई गड़बड़ी नहीं कर सके, इसके लिए सीवीसी के एक अधिकारी को निगरानी के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। हाई कोर्ट ने सीवीसी को लिखा है कि वह एक अधिकारी इसके लिए नॉमिनेट करे जो सीबीआई की जांच की निगरानी करे। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल और एमसीडी यानी शैली ओबराय की जमकर क्लास ली। दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वह क्यों अवैध निर्माण की को देख करके आंख मूंदते देखती रही, जबकि हर क्षेत्र के बीट कांस्टेबल का काम भी अपनी बीट के क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण की रिपोर्टिंग करना होता है। दिल्ली में मोहल्लों को, क्षेत्रों को, वार्डों को बीट में बांटती है पुलिस, और बीट कांस्टेबल जो होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वह अपने हलके में होने वाली हर गतिविधि पर निगाह रखे और रिपोर्ट करे। लेकिन बीट कांस्टेबल हफ्ता वसूली करके चुप बैठ जाते हैं। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजेंद्र नगर का हर अफसर दहशत में होगा, क्योंकि अब उनकी सारी रिश्वत निकलेगी जब जेल में चक्की पीसेंगे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले में रिश्वतखोरी का बड़ा खेल है, इसलिए केजरीवाल सरकार जो मजिस्ट्रेटी जांच के नाम पर केस को दबाना चाहती है और दिल्ली पुलिस विभागीय जांच के नाम पर केस को दबाना चाहती थी, वह उन्हें नहीं करने दिया जाएगा। और अब आप देखना, आशा किरण के मामले में भी यही होना है, क्योंकि वहां पर आतिशी मार्लेना ने एसडीएम लेवल की जांच के आदेश दे दिए। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।